Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Ji. Good morning, sir. Good morning, Ji. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? एक मिनट रुकिएगा बस। अभी हिमांशी, पता है यहाँ पे जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं इससे आगे आने शुरू होंगे। तो जब हमारा ये वाला कंटेंट हो जाएगा ना, उसके बाद हम शुरू करेंगे जो डाउट सेशंस हैं। ठीक है, अभी तो मतलब एक फाउंडेशन ही तैयार कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके, जैसे आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस हो या फिर गेट का हो, नेट का हो। चलो, तब तक एक चीज बताओ मुझे, यदि मेरे पास फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, तो एफ इज डिफरेंशिएबल
और डेल एफ ओवर डेल एक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और डेल एफ ओवर डेल वाई एग्जिस्ट एट अ पॉइंट, है ना, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट। कौन बताएगा? यस, एनीवन? किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी और किसी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव्स, इन दोनों में डिफरेंस है या दोनों चीजें सेम हैं? आवाज आ रही है सभी को? जी सर। सर अगर एफ डिफरेंशिएबल होगा तो हम्म। सर उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एग्जिस्ट भी करने चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यस सर। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, यदि इधर से इधर जाना हो मुझे, जा सकता हूँ? तो जी सर कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए सर। कंटिन्यूस भी सर होने जो चाहिए, ओके, ठीक है। ये तो तुमने ये बता दी कि f को डिफरेंशिएबल यदि कहना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, तो मैं क्या कंडीशन यूज करूंगा, राइट? यस सर। सिंपल वे में हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? यदि आप ये बोलते हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, इस चीज का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सीआर नहीं, फातिमा अभी मैं सीआर पे नहीं आ रहा हूँ। सिंपल मैं ये पूछता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप ये कह रहे हैं कि सर ये डिफरेंशिएबल है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कि किसी एक गिवन पॉइंट पे आपको एक पॉइंट दिया गया एक्स नॉट, इस एक्स नॉट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। सर एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू चाहिए। एफ डैश एक्स नॉट नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि एफ डैश एक्स नॉट कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में बताओ, ठीक है? जो किसी को, यस, स्लोप है ना, टेंजेंट, बात करते हैं कि नहीं करते हम कि टेंजेंट यूनिक होगी? यही तो पॉइंट है। फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है? कि फंक्शन स्मूथ है। क्या ये वाला फंक्शन स्मूथ है? ऐसे नहीं, यहां पे ये एज आ गई, है ना? इस वाले पॉइंट पे यदि स्लोप निकालोगे तुम, तो क्या हो जाएगी? एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। ये अभी मेरा कहां पर है? 2D में है। अब तुमसे मैं ये पूछता हूं कि यदि तुम आर स्क्वायर के अंदर आ जाओ या तुम कॉम्प्लेक्स प्लेन में आ जाओ, तो वहां पे जो कर्व्स होंगे, एक तो सिंपल सी बात है, कर्व को आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते जैसे y इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि देखो भाई, एज नहीं आनी चाहिए। जैसे आपसे कहा कि y इक्वल टू मॉड एक्स, तो तुमने बना के दिखा दिया कि सर देखो ऐसे बनेगा, है ना? बट यदि मैं तुमसे ये कहूं कि एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड, तो क्या मैं इसका कर्व बना सकता हूं? सिंपली नहीं बना सकता। इवन मैं तो एफ जेड इक्वल टू जेड का देखना चाहूँ ना, तो जैसे तुम्हें मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया, मैंने इनपुट का सेट दिया, यहां से ये वाला प्लेन एज इट इज आ जाएगा। यस और नो? करेक्ट है कि नहीं है? हाँ, कॉम्प्लेक्स में मैं आपको ग्राफ नहीं बना के दिखा सकता। और जब मैं ग्राफ की बात करता हूं, तो ग्राफ है आपका ऑर्डर्ड पेयर, है ना? ग्राफ होता है ऐसे एक्स एफ एक्स, तो इसे तो मैं ग्राफ भी नहीं बोलूंगा, इसे मैं केवल ये बोलूंगा कि फंक्शन की मैपिंग या फंक्शन का कर्व, है ना? तो जो डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग है सभी जगह बेसिकली है स्लोप से, कि आपको यूनिक स्लोप मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है? अब एक चीज बताना मुझे, जैसे कोई भी मैं स्फीयर लेके चलता हूं, तो स्फीयर पे कहां पे है? 3D में स्फीयर,
आप कोई भी पॉइंट लेके आ जाओ, उस पे जो आपको स्लोप मिलेंगी वो कितनी सारी मिलेंगी, मतलब जो टेंजेंट्स मिलेंगी वो कितनी सारी मिलेंगी किसी भी पॉइंट पे, इनफाइनाइट। जैसे मैं एक इमेज बना रहा हूं, है ना, जैसे मैंने आपको ये एक बॉल दे दी और मैंने कहा भाई इस वाले पॉइंट पे बताओ कितनी टेंजेंट। तो जब तुम बॉल के ऊपर सपोज करो तुमने एक पेन रख दिया या एक स्केल रख दिया, है ना, उसे तुम पहले ऐसे कर रहे हो तो भी वो उसी पॉइंट पे टच कर रहा है, तुम उसे थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो भी वो उसी पॉइंट पे टच करेगा, थोड़ा सा और रोटेट कर दोगे उसी पॉइंट पे टच करेगा। कितनी सारी लाइनें जाएंगी वहां से, इनफाइनाइट जाएंगी ना। बट ये सारी की सारी लाइनें, यदि मैं कहूं कि ये जो मेरा इधर की तरफ ये वाला जो प्लेन है इससे कितना एंगल बना रही है, सबकी सब यूनिक एंगल बना रही है कि नहीं। यदि मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन से ये कहूं कि कितना एंगल है तो सारी की सारी यूनिक एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है। आप या तो कह दो कि 0 डिग्री बन रहा है या 180 डिग्री बन रहा है। करेक्ट है बात, है ना। यदि मैं पूछूं तुमसे कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बताओ कितनी टेंजेंट है, तो कितनी टेंजेंट आएंगी, बहुत सारी, है ना। और सारी की सारी जो टेंजेंट है यदि तुम इससे आगे चलते रहोगे तो ये टेंजेंट कैसे घूमेंगी, सर्किल के वे में घूमती रहेंगी, है ना। सबका जो एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। तो बिल्कुल सेम लॉजिक हमारा इसमें भी ऐसे ही अप्लाई होता है। बस यहाँ पे मैं ये तो नहीं बता सकता तुम्हें कि भाई आप उसका कर्व कैसे ड्रॉ करके देखोगे, मैप कैसे ड्रॉ करके देखोगे, बट मेरा पॉइंट ये रहेगा। नहीं हिमांशी, एक मिनट, देखो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जो उस पॉइंट को टच करके जाए। आप एक बॉल लेके खड़े हो और बॉल का ये टॉप वाला पॉइंट दिया मैंने, इस पे तुम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकती हो। तुम एक स्केल रख के खड़े हो जाओ, स्केल एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, ठीक है। इस स्केल को यदि तुम रोटेट कर दोगे तो क्या वो डिफरेंट पॉइंट पे टच करेगा या उसी पॉइंट पे टच करता रहेगा। यस। जब मैं यूनिक टेंजेंट की बात करता हूं तो यूनिक टेंजेंट मिलती है मुझे कहां पे, जब मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिखता हूं, केवल एक टेंजेंट, है ना, क्योंकि मेरे पास और कोई पाथ ही नहीं है जाने का। क्या मैं यहाँ पे यदि ऐसा करता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तुमने कर्व बना दिया इस वाले पॉइंट से, ठीक है, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तुम, एक ही तो कर सकते हो ऐसे। क्या यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए स्पेस है वन डायमेंशन में, नहीं। सर पॉइंट तो वही रहेगा बट हम सेकेंड का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ते हैं। नहीं सेकेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो बट यहाँ पे सेकेंड कैसे देखोगे तुम, आर स्क्वायर में, आर क्यूब में। वाली बात आपकी ठीक है ना। और एक दूसरी बात समझो, जैसे तुम एक बॉल लेके चलोगे तो सेकेंड ये रही, है ना, कितनी सेकेंड मिलेंगी। यहाँ पे एक सर्किल मिलेगा, इस वाली सेकेंड को तुम घुमाते रहना, यही सेकेंड रहेगी, ठीक है, और ये पूरी की पूरी सर्किल पे मूव कर जाएगी। थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, हम बॉल के लिए बात कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है जितनी बात। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही है जैसा हम आर में पढ़ते थे कि जी स्लोप हमारी यूनिक होनी चाहिए, मतलब जो इंक्लिनेशन है थीटा है वो आपका यूनिक मिलना चाहिए। अब वहां पे स्लोप्स की जो लाइंस हैं वो कितनी मिल रही हो बट थीटा यूनिक होना चाहिए। यदि थीटा यूनिक नहीं है तो फिर आप कहोगे कि वहां पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिल रही है। समझ में आई बात, ठीक है।
एक तो ये वाली बात है। अब हम मतलब ग्राफिकल तो देख ही नहीं सकते, तो हमारे पास दूसरे कॉन्सेप्ट आएंगे। दूसरी चीज आती है पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या है पार्शियल डेरिवेटिव्स? आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स वाई, और मैं पूछ रहा हूं डेल एफ ओवर डेल एक्स। जब आप डेल एफ ओवर डेल एक्स करोगे तो आप डेरिवेटिव करोगे कैसे एफ एक्स वाई का? अभी इसके अंदर कितनी डायरेक्शन है? इस वाले फंक्शन में कितनी डायरेक्शन है? 2। ये सुनो, है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। जो भी आपके इनपुट्स आएंगे वो यहां से आएंगे, आर स्क्वायर के अंदर से, आर स्क्वायर के अंदर से आएंगे। तो जब मुझे किसी एक पॉइंट पे जाना होगा, सपोज करो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट पूछ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट पे ऐसे भी आऊंगा, 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 जितने तरीके से आ सकता हूं सब तरीके से आऊंगा, और देखूंगा कि मेरी जो स्लोप है थीटा है वो कितना मिल रहा है। यदि यूनिक मिल रहा है तो बात ठीक है, अदरवाइज नहीं। बट जब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं तो करता कैसे हूं? यदि मैं आपको ये दूं कि x प्लस वाई, आप क्या बताओगे इसका डेरिवेटिव? 1। कैसे बताया? अरे अनम्यूट करके बताओ ना कोई भी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या? कांस्टेंट ट्रीट कर। y को कांस्टेंट। जब आपने y को कांस्टेंट करा तो क्या y की डायरेक्शन में कुछ भी मूवमेंट हो सकता है? आपका फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? आपका फंक्शन कन्वर्ट हो गया सिंगल डायरेक्शन में। समझ में आई ये वाली बात? यदि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो भी जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या कहोगे कि वाई और जेड को आप कांस्टेंट मान लीजिए और एक्स को वेरी कराइए। जैसे ही आपने वाई को कांस्टेंट करा, जेड को कांस्टेंट करा, यहाँ पे वाई को कांस्टेंट कर रहा हूं, तो मैं फिर कितनी डायरेक्शन से मूव कर सकता हूं? एक की तो डायरेक्शन बचेगी। यस और नो? यस सर। ठीक है। बट जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तब क्या बात हो रही है कि आप जिस डायरेक्शन से भी आना चाहें, उस पॉइंट पे आप जब स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप आपको कैसी मिलनी चाहिए? यूनिक मिलनी चाहिए। टेंजेंट्स आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, बट सबका स्लोप कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है? यहां पे आप एक कोऑर्डिनेट को या एक कोऑर्डिनेट को वेरिएबल रखोगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये है आपका वन डायरेक्शन में, और जबकि ये आपका जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं सभी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। ये वाली बात समझ में आई सभी के? है ना? तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि जी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। राइट? ठीक है। अब एक चीज और बताना जरा, आप आगे बात करोगे कॉन्टिन्यूटी की, है ना? इसकी कॉन्टिन्यूटी की। इसकी कॉन्टिन्यूटी जब आप अश्योर करोगे तो कैसे करोगे? पहले तो आपने डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल लिया y को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। फिर मैं पूछ रहा हूं कि अब आप कोई भी एक पॉइंट लेके आते हैं ए बी, और एक्स वाई आपका ए बी की तरफ जा रहा है, तो फिर आप कहोगे कि डेल एफ ओवर डेल एक्स की लिमिट निकालो, क्या आएगी? डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालो एट द पॉइंट, कितनी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। जैसे ही तुम इस पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी निकालोगे, तो कॉन्टिन्यूटी जब आप एक्स वाई अप्रोचिंग टू ए बी करोगे तो फिर से क्या होगा? सपोज करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो फिर से क्या हुआ? नेबरहुड की बात हो गई। यस और नो? ठीक है। अब जैसे ही नेबरहुड की बात करोगे तो नेबरहुड में क्या होगा? फिर से आप सभी पास से आ रहे हैं, और आपने कहा कि ये कैसी मिल रही है? ये कॉन्टिन्यूस मिल रही है, कि चाहे आप किसी भी पास से आ जाए। तो फिर वहां से ये गारंटी कर देती है कि आपका फंक्शन स्मूथ हो जाएगा, है ना?
जब आप एक्स की डायरेक्शन से चलते हो तब भी, जब आप वाई की डायरेक्शन से चलते हो तब भी स्मूथ होगा, और इवन इसके नेबरहुड में भी। यहाँ पे जो नेबरहुड की बात आ जाती है ना, जब हम सिंपल डेल एफ ओवर डेल एक्स कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट कर दिया और उस वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। बट जैसे ही उसकी डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से चले जाओ, ये वाला डेरिवेटिव आपको यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये जो नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये फिर वहां पे स्मूथनेस अश्योर करता है। राइट, आते हैं अपने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। सर हाँ जी सर, अगर सिंगल वेरिएबल हो तो सर उसमें दिक्कत नहीं होगी ना सर, वो तो सेम हो जाता है ना सर। हाँ, सिंगल वेरिएबल की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगल का तो बिल्कुल आसान है, आप कर्व भी ड्रॉ करके देख सकते हो, है ना, आप यस सर। डेफिनेशन लगाओगे तो उससे भी देख सकते हो, है ना। बट जैसे जैसे वेरिएबल आपके इंक्रीज होते रहेंगे, वैसे वैसे आपको वहां पे विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। कॉम्प्लेक्स में बस एक ही प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स इसीलिए कॉम्प्लेक्स है कि आप उसे विजुअलाइज नहीं कर सकते, वैसे काफी इजी है। ठीक है, चलिए अभी जब हम पहले देख रहे थे तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आए थे, एक तो लिमिट का और एक कॉन्टिन्यूटी का। और हमने ये भी देखा था कि ये कॉन्सेप्ट जैसे रियल में थे एज इट इज उठ के आ गए थे, बस एक चीज का चेंज हुआ था कि वहां पे मैं ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन ऐसे नेबरहुड की बात करता हूं, यहाँ पे क्या हो जाता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ऐसे नेबरहुड की बात होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की भी वैसी ही डेफिनेशन उठ के आएगी, जैसे हम किसी भी फंक्शन को एफ एक्स को डिफरेंशिएबल चेक करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम कैसे करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। एक तो ये वाली डेफिनेशन थी, या दूसरी डेफिनेशन थी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए डिवाइडेड बाई एच, है ना। और यहां से हम दो डेरिवेटिव की बात करते थे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में आएंगे तो वहां तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि वहां राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं, वहां राइट लेफ्ट की बात ही नहीं है। तो डेफिनेशन आपकी यही वाली एज इट इज आएगी। यहाँ पे आपका z हो जाएगा z टेंस टू a, यहाँ पे आपका z, यहाँ पे आपका z माइनस a। इस वाले डेफिनेशन में आपका z प्लस h, ठीक है, यहाँ पे आपका जिस पॉइंट पे भी निकाल रहे हैं a प्लस h, ठीक है, एज इट इज, और यहाँ पे h। इसी वाली डेफिनेशन का यूज करते हुए हम देखेंगे कि कोई फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। यदि इसकी लिमिट यूनिक मिल जाती है तो मैं कहूंगा, और यूनिक और एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन मेरा कैसा है, डिफरेंशिएबल है। और यदि मुझे यूनिक लिमिट नहीं मिलती तो मैं कहूंगा कि फंक्शन मेरा नॉट डिफरेंशिएबल। अभी उससे आगे की कंडीशंस मिलेंगी कि और भी आपके पास तरीके हैं नहीं है, वो चेक करेंगे। ठीक है जी, let w equal to fz be a complex valued function defined in a domain, then fz is said to be differentiable at a point z naught of domain if लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। जो h का काम है वो किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा जेड से, एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। ये तो आपकी सेकेंड वाली होगी जो लिख के बताई थी अभी। फर्स्ट में मैंने लिखा था एफ एक्स माइनस एफ ए वाली डेफिनेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। यदि ये एग्जिस्ट करते हैं यूनिकली एंड फाइनाइटली देन यू विल से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अभी हमारे पास केवल इतना काम है कि हम इस वाली डेफिनेशन से बताएं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में होता है ना सर, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का टूल अलग होता है सर, इन कंपेरिजन कॉम्प्लेक्स में सर। उसमें बोलो। जैसे सर इसमें डेफिनेशन बताई गई ना सर, सब्जेक्ट माइनस सब्जेक्ट नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, बट सर उसमें एक तो मिनट, यदि एफ एक्स वाई की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो मैं सपोज करो 0 0 का, तो तुम ये वाली डेफिनेशन यूज नहीं करते कि एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, ठीक है, एफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करते हो या नहीं?
सर मैंने तो इसको नहीं यूज किया सर, मैंने हमेशा वो डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन यूज की है सर। करते हैं इसे, एक वो फिर एच की वाली कंडीशन आ जाती है कि आप इसे ओपन करके लिख लें, है ना, या आप Yes, sir, ऐसा yes, बोलते sir. हैं, सुनिए, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि यदि किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बताना है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ एक्स वाई माइनस के एफ 0 ठीक है माइनस एल, ऐसा था। उसमें लीनियर फंक्शन की बात करते थे सर, वो वाली हाँ definition। एक मिनट रुको जरा, इसे यदि मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिख लिया, यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया या x नॉट लिख लिया, ठीक है, तो L x माइनस एक्स नॉट दिस वैल्यू इट इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसी कुछ डेफिनेशन यूज करते थे, है ना, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही, एफ एक्स माइनस के एफ एक्स नॉट माइनस के एल एक्स माइनस एक्स नॉट, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस के एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एल दिस इज लेस देन, ये वाली डेफिनेशन रहती थी दूसरी, है ना, इसी को फिर चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है ना, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट लिखा है, यदि ये तुम्हारा किस तरह का है, सिंगल वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका h आ जाएगा। बट यदि आप बेसिकली ये तुम्हारा पॉइंट है कोई, ठीक है, और आप इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो यहाँ पे h प्लस का रहता था, यहाँ पे h माइनस का रहता था, ये क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है कि डिस्टेंस को आप क्या कर रहे हैं, टेंडिंग टुवर्ड 0। बट जब ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में आ जाएगा तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी होगी, और जब मैं 0 से बात कर रहा हूँ तो ऐसी तो मिलेगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि z में है तो z स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, इससे आगे जब मैं इसे टेलर सीरीज में ओपन कर दूंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो टेलर सीरीज में ओपन हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जाके वो जो h और k वाली बात होती है वहां पे मैं एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं कि आप इसकी वैल्यू देख लो कि क्या ये 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है जी। Yes, sir. तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा था। पहला एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, इसे चेक करके बताना है कि क्या ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। थर्ड एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड बार, हमें बताना है कि इनमें से आपका कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा नहीं है, और कहां पर है। इसके लिए यदि हम डिस्कस करें तो डेफिनेशन हमारे पास दो हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक पॉइंट लेके चलो जेड नॉट, तो यदि मैं सेकेंड वाली डेफिनेशन यूज करूं कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, आपको यहां से वैल्यू कितनी मिलती है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, जेड कॉन्जुगेट, यहां से कितना हो गया, जेड नॉट कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्या है ये, जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, और ऊपर क्या है, ऊपर है कॉन्जुगेट। यस, अनम्यूट करो। क्या इसकी लिमिट, जेड नॉट माइनस क्या जी, एग्जिस्ट नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। कल हमने एक क्वेश्चन करा था जेड बार अपॉन जेड, है ना, और इसके लिमिट हम कहाँ पे देख रहे थे, 0 पे देख रहे थे। यदि जेड नॉट को आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ तो ये क्या क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका, जेड माइनस जेड नॉट टेंस टू 0, ठीक है, जेड माइनस जेड नॉट होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट।
क्या ये फंक्शन आपका कहीं पर भी लिमिट देगा? डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है कहीं पर भी, चाहे आप कोई भी पॉइंट लेके चलो, तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कहीं पर? इससे बोलोगे आप नो वेयर डिफरेंशिएबल। अब ये जो वर्ड है ना नो वेयर डिफरेंशिएबल, इसकी भी आगे जाके थोड़ा एक्सपेंडेड वे में बात होगी। इसके लिए देखें हम पर्टिकुलर जीरो पे चेक करना है, क्या ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डेफिनेशन यही वाली लगा लूं मैं, है ना, ये वाली। तो क्या कहती है डेफिनेशन? लिमिट z टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस के एफ जीरो डिवाइडेड बाय z माइनस जीरो। तो यहां से आपको मिला एफ जेड मॉड जेड स्क्वायर माइनस के एफ जीरो, जीरो हो गया, डिवाइडेड बाय z। ठीक है, हिमांशी अनम्यूट करो एक बार जरा। क्या पूछ रहे हो? जैसे ये क्वांटिटी है z माइनस जेड नोट बार अपॉन z माइनस जेड नोट, अगर मैं z माइनस जेड नोट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर जैसे मोड, हाँ, z माइनस जेड नोट का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर तुमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया? मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, नीचे हो गया z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर। ठीक है सर। अब मतलब देखो, कुछ नहीं कर सकते सर आगे? नहीं, हम यदि कर सकते हैं, इसमें z की जगह यदि z नॉट रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी। एलोपिटल लगा सकते हो, बट एलोपिटल लगाने के लिए जो ऊपर वाला फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यस सर। और ऊपर वाले फंक्शन का तो मुझे पता ही नहीं है, ये रहा भी, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सर डजंट एग्जिस्ट कैसे कह रहे हैं? डज नॉट एग्जिस्ट कैसे कह रहे हैं? कल एक क्वेश्चन करा था हमने z बार अपॉन z वाला। यस सर। कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में और लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने क्या बताया था इस केस में? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? कि जब आप x एक्सिस से जाते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस सर। तो आपको यहां से क्या मिलेगा? x अपॉन x मिलेगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। हाँ, और जब आप माइनस y एक्सिस से जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी? माइनस के आयोटा y, नीचे हो जाएगा आयोटा y, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, कितना बच गया? -1। तो दो डिफरेंट पाथ से आपको क्या वैल्यू मिल गई? अलग अलग मिल गई। तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, इस वाले। ठीक है, यहाँ z टेंस टू जीरो है, यहाँ पे z बार अपॉन z है, यहाँ पे क्या है? z माइनस जेड नॉट टेंस टू जीरो है, z माइनस जेड नॉट बार अपॉन z माइनस जेड नॉट। करेक्ट? यस। तो बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है ये। आप z माइनस जेड नॉट को कुछ w मान लो, तो क्या हुआ? w कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w। ठीक है, एंड w टेंस टू जीरो। ओके यस सर। जी। तो मैं बात कर रहा था इसकी। अब यदि इस पे देखें तो हमें क्या मिलता है? मॉड ऑफ z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय z से ये वाला z कैंसिल हुआ। अब यदि z टेंस टू जीरो है तो z बार कहां पर जाएगा? जीरो पे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जी सर। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया जीरो जीरो पे। क्या किसी और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? क्या किसी और पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा? ये हमें चेक करना है। तो देखो जरा, बताओ इसमें कौन सी डेफिनेशन लगा के करें हम? सर y इक्वल्स टू mx लेके कर सकते। y इक्वल टू mx केवल जीरो पे काम करेगी ये, है ना। y इक्वल टू mx हुआ, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, ये केवल और केवल जीरो पे काम करते हैं। जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है। अब मुझे लेना है किसी नॉन जीरो पॉइंट पे z टेंस टू z नॉट। तो आप यहां से क्या बताएंगे? एफ जेड यानी कि मॉड जेड स्क्वायर माइनस के मॉड जेड नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, है ना। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली हम? नहीं, है ना। इसमें मतलब हमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दूसरे वाली डेफिनेशन क्या थी? दूसरे वाली डेफिनेशन थी कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड
माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। करेक्ट? हाँ जी, सही है ना? अब इसके थ्रू देखते हैं कि ये जेड नॉट की कौन सी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा और कौन सी वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके हाँ जी, एफ जेड इक्वल टू है आपका मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप इसकी बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कुछ भी वैल्यू दोगे तो आपको कहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, सर्किल पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव मैंने निकाला सेकंड वाली डेफिनेशन से कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई मॉड डेल्टा जेड। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, अपने फंक्शन में वैल्यू पुट करी, तो कितना हुआ, जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड के मॉड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हुआ मॉड जेड स्क्वायर, नीचे डेल्टा जेड एज इट इज चल रहा है। इसमें डेफिनेशन लगा दी हमने, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड और यहाँ पे जेड नॉट बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस के जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार। ठीक है, इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो जेड नॉट की जेड नॉट बार से प्रोडक्ट होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी 3 टर्म बच गई। आपने फिर इसे भी आगे सॉल्व किया, जेड नॉट इंटू में डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, यहां से डेल्टा जेड कैंसिल हुआ तो आपको जेड नॉट बार मिला, और यहां से भी डेल्टा जेड कैंसिल हुआ तो डेल्टा जेड कॉन्जुगेट मिल गया। अब यदि डेल्टा जेड 0 की तरफ जा रहा है तो इसकी लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा? सिंपल, यदि मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड नॉट बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड नॉट बार। यस और नो? क्या इसके अंदर डेल्टा जेड है? नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले में यदि डेल्टा जेड 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा जेड कॉन्जुगेट किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा कि नहीं? यस सर। करेक्ट, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट अभी इसकी बात नहीं करी हमने, इसके लिए अलग से बात करते हैं। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड नॉट इंटू में डेल्टा जेड बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। अब मेरे पास 2 केस हो सकते हैं, जेड नॉट इक्वल टू 0 और जेड नॉट नॉट इक्वल टू 0। जब मुझे लिमिट पुट करनी होती है तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपनी वैल्यूज पुट कर लेता हूं। यदि जेड नॉट 0 हुआ तो क्या ये वाली टर्म मुझे मिलेगी? मेरे एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 0 होगा। नहीं मिलेगी सर, 0 हो जाएगी। है ना, पहले ही मैं जेड नॉट की जगह 0 रखूंगा और डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, मुझे तो अभी यहाँ पे नहीं रखनी। ठीक है, मेरी वैल्यू डायरेक्ट ही क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आई बात या नहीं? बट जब जेड नॉट 0 नहीं है तो ये तो कैसा हुआ, नॉन जीरो, ये तो उठ के कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट की बात होगी। अब लिमिट की बात होगी इसकी, डेल्टा जेड 0 की तरफ जा रहा है, डेल्टा जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड है। अभी अभी हम क्या बता रहे थे, जेड बार अपॉन जेड की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप 2 पाथ लेके चल लो कि भाई डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स प्लस के आयोटा डेल्टा वाई। एक बार आप डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 ले लो, यानी कि वाई एक्सिस से चल लो। एक बार आप डेल्टा वाई इक्वल टू 0 ले लो, यानी कि आप एक्स एक्सिस से चल लो। ठीक है, आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी। तो क्या ये फंक्शन कभी किसी नॉन जीरो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, नो सर। तो हमें बेसिकली करना क्या है, मेजॉरिटी केस में जो मेरी पहले वाली डेफिनेशन है कि एफ जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, ये सबसे ज्यादा काम आएगी। बट जब मुझे इसमें थोड़ा टिपिकलनेस मिले कि भाई इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, जैसे इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, मॉड जेड स्क्वायर माइनस के मॉड जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे मेरा इजी नहीं लग रहा, तो मैंने अपनी ये वाली दूसरी डेफिनेशन यूज कर ली। तो जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए आप वो प्रेफर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अनम्यूट करिए।
सर ये कह रहे थे कि z0 = 0 ले रहे हैं, तो ये भी तो डिपेंड करेगा कि लिमिट डेल्टा z0 जब 0 पे जा रहा है तो डेल्टा z बार बाई डेल्टा z ये कोई फाइनाइट वैल्यू रखे। वेट अ मिनट, हम ये कह रहे हैं कि ये वाली टर्म आपकी अवेलेबल ही नहीं रहेगी यदि आपने z0 = z लिया, z0 ठीक है? = 0 लिया, 0 लिया, यहाँ पे 0 हो गया, यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 0 हो गया। क्या मिला आपको? डेल्टा z mod होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा z, यस और नो? यस। z0 की जगह यदि हमने 0 रखा, z0 की जगह 0 रखा। एक मिनट रुको, हाँ, इसकी जगह यदि हमने 0 रखा तो हमें मिलेगा ये वाली टर्म। इस वाली टर्म को जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा z इंटू डेल्टा z बार डिवाइडेड बाई डेल्टा z। जो डेल्टा z है वो अप्रोचिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है, कैंसिल हो गया। यस सर। तो ये कैंसिल हो गया। यस सर। अब जब डेल्टा z 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा z बार कहाँ पे जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। अब हम अपने यहाँ इसके से अभी रुको, z0 की जगह 0 रख दो इसके अंदर, इस वाले एक्सप्रेशन में। यस इसकी वैल्यू अनडिफाइन तो नहीं है? सर, पता कहाँ है लेकिन। अच्छा, डेल्टा z अप्रोचिंग टू 0, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी नॉन जीरो वैल्यू, अभी तो नॉन जीरो है ना? यस सर। नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो है, तो क्या आप ये कहोगे कि अनडिफाइन है? अभी मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूं भाई साहब, अभी मैं केवल क्या कह रहा हूं कि आप अपना पॉइंट z0 = 0 रखो। तो यहाँ पे 0 इंटू सम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 0, क्या बचा? डेल्टा z बार बचा कि नहीं बचा? सर हो सकता है सर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ रहा है सर बार बार माइंड में, जैसे आप कहे ये भी अप्रोचिंग टू 0 है और ऊपर भी नॉन जीरो अपॉन नॉन जीरो है, तो अनडिफाइंड नहीं हो सकता सर। इसमें बार बार ये कंफ्यूजन हमको आता है कि जैसे 1/x का फंक्शन ले लिए और x टेंडिंग टू 0 है, तो वहां भी तो हम कह रहे हैं ऊपर नॉन जीरो है नीचे नॉन। एक मिनट, ये वाला जो फंक्शन है ये कहीं पे ऐसा है कि डिफाइन ना हो। मैं ये कह रहा हूं ये भी नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है, कहीं कभी ऐसा होगा कि ये आपको वैल्यू ना दे। सिंपल, अभी मैंने अप्रोचिंग की बात नहीं करी। नहीं, तब तो हर जगह देगा सर। चाहे आप 0 के कितने नियर में चले जाओ, है यस ना? सर। बट अब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो अब क्या हो गया? यू आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग वैल्यू, यस सर, तब तो नॉट। यस और नो? यस। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई y/x है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसकी लिमिट क्या आती है? तो क्या बताओगे इसकी लिमिट? और y आपका कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, सर नॉट, तो सर लिमिट कहाँ सर? इनफाइनाइटी तो बताएंगे पुट करेंगे तो। यदि मैं एक मिनट, मैं y/x दे के रख रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं y = 0 पे, तो क्या आएगा? 0/x आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्या वैल्यू देगा ये? 0 देगा कि नहीं देगा? आपके डोमेन में कभी x = 0 हो सकता है? नहीं। नहीं होगा। तो नहीं। क्या 0/x तुम्हें 0 वैल्यू देगा कि नहीं देगा? यस सर। तो यदि मुझे आप पॉइंट बता रहे हो तो पहले मैं पॉइंट रखूंगा ना, लिमिट तो बाद में अप्रोच होगी कि नहीं होगी? बस यही मेरा पॉइंट है कि यदि आपने z0 को 0 रख दिया तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया, ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, तो आपका बचेगा डेल्टा z बार। आप नॉर्मली करके देख लो, वहां पे भी क्या बच रहा है? ऐसे ही तो आ रहा है, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 डेल्टा z बार। यस सर। भाई जैसे आप z0 की वैल्यू पुट करोगे तो मुझे इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन से वैल्यूज मैच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यदि मेरा यहाँ पे तो कुछ और आ जाए और यहाँ पे कुछ और आ जाए, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन z = 0 के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, जो कि नहीं देना चाहिए। यस। ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली 0 पुट कर दे रहे हैं वैल्यू सर। जब हम यहाँ पे ये डेल्टा z टेंड्स टू 0 करते हैं तो हम एग्जैक्टली पुट करते हैं, तब 0/0 फॉर्म बनती है ये, यस सर। है ना? यस सर। जी,
जब हम डायरेक्ट पुट करते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने का मतलब क्या है, डेल्टा जेड को ही जीरो ले लिया, यस सर। एग्जैक्टली जीरो है सर, नहीं है। हाँ, और सर एक चीज और सर, यहाँ लिमिट निकालने के लिए सर जो अपनी सुविधा के अनुसार रहे, चाहे y इज इक्वल टू mx या और cos थीटा, वो सर कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है चेक करने का, सुनिए, हमेशा उससे जाए। कल भी हम बात कर रहे थे कि जब आपका डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, या कोई भी आपका पॉइंट है जेड टेंस टू जीरो पे लिमिट निकालनी है, आपको इसे फेल कराना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप y इक्वल टू mx ले लो, या mx की पावर कुछ भी, जो भी आपको वहां पे सुटेबल लगे, ठीक है। या आपके पास सबसे बढ़िया तरीका, आप z इक्वल टू r e टू दी पावर i थीटा लेके r को जीरो पे टेंस करा दो। यस, इस वाली डेफिनेशन की हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये भी बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यस, क्योंकि z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आई थीटा में सारे के सारे कर्व, आप जो भी जिस पाथ से भी आ रहे हैं, हर पाथ इस वाले सर्किल से होके जाएगा ही जाएगा। जैसे जैसे आप r टेंस टू जीरो करोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो के नियर में आ जाएगा। अब तुमने कहा कि इस वाले सर्किल को मैं छोटा करता जा रहा हूं, अब तुम y इक्वल टू mx की लाइन भी लेके आओगे तो वो कहीं ना कहीं तो इसे कट करेगी ही। यस, सुनो, आप कह रहे हो कि सर मेरी इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जा तो ये भी जीरो पे रही है, ये भी जीरो पे रही है, बट इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है। यस, और यदि आपने कहा कि जी यहाँ पे थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ, आर पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन आपकी लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए भी काम करेगी, लिमिट फेल करने के लिए भी काम करेगी, बट यदि y इक्वल टू mx रख रहे हो, इससे आप ट्रू नहीं कर सकते। इससे आप ये नहीं कह सकते कि सर y इक्वल टू mx आप कुछ भी रख लो m की वैल्यू, और देखो अब m पे डिपेंड नहीं कर रहा तो कॉन्टिन्यूस हो गया। ये केवल लाइंस की बात कर रहा है। आप तो ऐसा भी ले सकते हो mx स्क्वायर, है ना, तो वो कहां से जाएगा, वो ऐसे जाएगा, यस, बट जाएगा तो सर्किल से ही, सर्किल को तो कट करेगा ही करेगा इस वाले को। यस, चाहे आप r की वैल्यू कितनी भी लो, जैसे जैसे आप रोड में जाओगे, ठीक है, तो ये कट करेगा ही करेगा। तो ये वाली डेफिनेशन ज्यादा कन्वीनियंट है। बट ये किसी नॉन जीरो पॉइंट पे बात हो रही है तो कैसे करोगे, यदि मैं z टेंस टू 1 करूं और मैं कहूं कि अब r cos थीटा वाली डेफिनेशन यूज करो, कैसे करोगे, z माइनस 1 टेंडिंग टू 0। तब आप ऐसा नहीं रख सकते z इक्वल टू r e टू दी पावर i थीटा, तब आप अपने पूरे फंक्शन में z की जगह बनाओगे z माइनस 1, और इसकी जगह रखोगे r e टू दी पावर i थीटा। यस, देखो, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू r, ये बनेगा कर्व। यस, ये क्या है, ये तुम्हारा 1 है, और 1, इसके अराउंड सेंटर r रेडियस। यस, ये 1 0 सेंटर हो गया। अब 1 0 सेंटर में आप r टेंस टू 0 करोगे तो कहां जाओगे तुम, 0 0 पे, ये 1 0 पे, 1 0 पे जाएंगे 1 0 पे। तो तब तुम्हें रखना पड़ेगा z माइनस 1 इज इक्वल टू r e टू दी पावर i थीटा है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ऐसा रखना होगा तब। यस, ठीक है, तब डायरेक्ट r कोस थीटा ऐसा रखने से काम नहीं चलेगा, ये काम चलेगा तब जब आपका पॉइंट है 0 0। यस, समझ में आ गई जी सभी की बात, यस, ठीक है। चलिए, तो हम इसकी बात देख रहे थे, तो हमने इसका कंक्लूजन निकाल लिया कि आप अलोंग एक्स एक्सिस चले जाओ, अलोंग वाई एक्सिस चले जाओ, ठीक है। तो यदि आपका z नॉट 0 है तो आपकी लिमिट क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है हाँ, z नॉट पे आपको 0 मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू भी 0 पे चली जाएगी, ठीक है, आपका z बार भी 0 पे चला जाएगा, डेल्टा z भी 0 पे चला जाएगा, क्या मिल गया, 0। बट जब z नॉट नॉन 0 है तो फिर आपका क्या आएगा, यहां से ये वाली वैल्यू आपको प्रॉब्लम करेगी। डेल्टा जेड तो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 पे चली गई, इसका कोई मैटर नहीं बचा, मैटर बचा इसका, ठीक है। जेड नॉट की वैल्यू ही रहेगी जो भी आप दोगे, यहाँ पे भी जेड नॉट की वैल्यू जेड नॉट की रहेगी। इसको मैंने क्या करा, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस चल दिया। जब अलोंग एक्स एक्सिस चलूंगा तो डेल्टा वाई 0,
तो क्या आ जाएगा 1 लिमिट, जब अलोंग वाई एक्सिस चलूंगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स 0, यानी कि अब की बार आ जाएगा -1। कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा Z0 में, और यहाँ पे भी Z0। ठीक है, हाँ जी आशीष अनम्यूट करो। सर पिछला वाला जो स्लाइड था उसमें सर जब आप डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 इस पे Z0 और Z पावर पे लगाएंगे लिमिट, तब वो एज इट इज सेम रह जाएगा क्या सर? कौन सा? जब इसमें 3 डेल्टा टर्म जेड, है, पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। किसके लिए बात कर रहे हो आप? सर ये Z0 जो लिखा हो Z0 बार, इस हाँ, पे लगाएंगे तो वो एज इट इज सेम रह जाएगा क्या? यहाँ पे सेकंड वाले पे हाँ देखो जरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 y, क्या बताओगे इसकी लिमिट? 0, या जो भी y की वैल्यू दे रखी होगी वही हो जाएगा फिर। वही हो जाएगा ना। यहाँ पे आप किसे 0 पे भेज रहे हो? डेल्टा z, और ये डेल्टा z जो है ना ये h है बेसिकली। जैसे आपका r के अंदर h का रोल रहता था वैसा रोल है, और ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी? x आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जी सर। तो यहाँ पे भी तो यही है, डेल्टा z 0 की तरफ जा रहा है। क्या इस वाले फंक्शन में डेल्टा z है? नहीं। फ्री फ्रॉम डेल्टा z है ना, तो लिमिट कितनी आ जाएगी? जितनी भी इसकी वैल्यू मिल रही है Z0 बार। यहाँ पे जी। डेल्टा z 0 की तरफ जा रहा है, थर्ड में डेल्टा z कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो वो भी कहाँ जाएगा? वो भी 0 की तरफ जाएगा। जी सर। करेक्ट। तो हमें क्या मिला? हमें केवल और केवल मिल गया ये। अब हम ले रहे हैं Z0 0 और Z0 नॉन जीरो। Z0 0 हुआ तो हमें 0 वैल्यू मिल जाएगी, और Z0 नॉन जीरो हुआ तो हमें नॉन जीरो वैल्यू ऐसी मिलेंगी, है ना। नॉन जीरो क्या, वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है नॉन जीरो पॉइंट्स पे। केवल कहाँ डिफरेंशिएबल है? 0 वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब एक चीज इसमें और आती है, जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, आप मुझे ये बताना कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी है या डोमेन वाइज प्रॉपर्टी है? कि सारे के सारे डोमेन के पॉइंट्स पे बात करते हो या पॉइंट पे बात करते हो केवल? ये है आपकी पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी। जब आप कंटिन्यूटी कहते हो तो आप चेक करते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जब सारे पॉइंट्स पे हो जाए तो फिर कहोगे आप कि जो डोमेन पे या आपका जो भी इनपुट का सेट है उस पे वो कॉन्टिन्यूस हो गया, उस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उस पे वो डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। यस मोहित, एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ जी, तो हम यहाँ पे, तो हमारी ये डेफिनेशन हो गई थी। इस नोट पे आते हैं। इफ द लिमिट इज नॉट यूनिक, ये जो पीछे डेरिवेटिव्स वाली डेफिनेशन लिखी है, यदि लिमिट यूनिक नहीं मिलती देन वी से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट z0। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन देन वी से f इज डिफरेंशिएबल ऑन d। जब ऑन d की बात कर रहा हो, डोमेन की बात करें और ऑन डी की बात करें, तो इसका मतलब है इनसाइड वाले पॉइंट, क्योंकि अभी हम आगे जाएंगे ना तो वो बताएगा कि ऑन द बाउंड्री, है ना, स्पेशली वो बाउंड्री पे भी लिखेगा। तो जब बाउंड्री की बात हो तब मैं बाउंड्री पे जाऊंगा, अदरवाइज ऑन द डी का मतलब ये नहीं है कि डी की बाउंड्री पे, डी के सारे मेंबर्स पे, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन है वो मेरे कैसे रहते हैं? कॉन्टिन्यूस भी रहते हैं, डिफरेंशिएबल भी रहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मेरा कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मेरे डिफरेंशिएबल भी रहेंगे, कॉन्टिन्यूस भी रहेंगे, ठीक है। तो उनका मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट मैं उनके अंदर वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। fz इक्वल टू जेड क्यूब प्लस के 2z स्क्वायर प्लस आयोटा, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। वैसे तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल है तो कितना आ जाएगा 3z स्क्वायर प्लस के 4z, ठीक है। हम यदि डेफिनेशन से निकालें, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस के एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड। हमने इस वाले की वैल्यू निकाली, ऊपर वाले की कितनी मिली हमें? जेड प्लस डेल्टा जेड का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आपका जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आयोटा। फिर आप एफ जेड की वैल्यू एज इट इज ये उठा के यहाँ रख दी,
इसे सॉल्व कर लिया, कैंसिल आउट कर लिए, हमें टर्म मिल गई ये वाली। सबके अंदर हमने देखा यहाँ पे भी डेल्टा जेड है, 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 सबसे डेल्टा जेड कॉमन ले लिया, उसे डिनोमिनेटर में ले गए। अब हमें क्या करना है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, इसके अंदर डेल्टा जेड टेंस टू 0 करो, ये 0 पे चला जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा, इनके अंदर डेल्टा जेड है ही नहीं, क्या गया 4z प्लस के 3z²। वैल्यू हमारी भी कितनी आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आपका डेल्टा जेड 0 की तरफ जा रहा है तो टर्म्स पे वही इफेक्ट पड़ेगा जहां डेल्टा जेड अवेलेबल है, जहां डेल्टा जेड अवेलेबल नहीं है वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं इससे नेक्स्ट। ये तो सभी को पता ही है कि यदि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कि फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो। जैसे मॉड जेड स्क्वायर है, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी में कहीं प्रॉब्लम है? इस पूरे फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं? डिफरेंशिएबिलिटी सभी जगह है नहीं, केवल और केवल एक पॉइंट पे है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो, जब हम रियल की बात करते हैं तो रियल में तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और बाकी पे ना हो? ऐसे फंक्शन देखे कभी रियल के अंदर? वहां क्या होता है कि जी पूरे के पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां पे उल्टा काम हो रहा है, यहां कह रहे हो कि जी केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और बाकी सब जगह नहीं है ना। जैसे तुम बात करते हो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे कहां समस्या, पूरे के पूरे आर में 0 पे प्रॉब्लम है इसे, है ना। और इसके पैरेलल में यदि मैं बात करूं एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये भाई साहब केवल और केवल 0 पे डिफरेंशिएबल है और बाकी कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं है। c माइनस 0 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यदि आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा फंक्शन बताओ कि जो केवल और केवल एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल, हाँ ठीक है। अब एक चीज और, चलो आगे आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो हमने इसे ये प्रूव कर लिया कि इस वाले फंक्शन को केवल और केवल 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिल रही है। इस वाले फंक्शन के लिए हमने देख लिया ये कहीं डिफरेंशिएबल है ना, कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इस वाले फंक्शन को बताओ एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड इज नोवेयर डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, करेक्ट। इस वाले फंक्शन को बताओ कॉन्टिन्यूटी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। बट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताना इसकी, एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड, और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है, स्पेशली 0 पे बताओ क्या आएगी, है ना। कितना होगा, एफ जेड माइनस के एफ जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस 0, कितना आ गया जी, मॉड जेड डिवाइडेड बाई जेड। बताओ इसकी लिमिट कितनी, जेड टेंस टू सर एम पे डिपेंड कर जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी सर। वही कर लूं मैं, जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, है ना, सबसे बढ़िया तरीका। आर तो आ गया बाहर, है ना, और मॉड ई टू द पावर आई थीटा कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय जेड की जगह आपने आर ई टू द पावर आई थीटा रख दिया, आर से आर कैंसिल, कहां डिपेंड कर गया, थीटा पे। और थीटा पे डिपेंड करा तो एग्जिस्ट करा नहीं करा, है ना, नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात। अब ये तुम्हारे लिए काम छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये फंक्शन सॉल्व करना नहीं आता। तुम इसे नॉन जीरो पॉइंट पे दिखाओगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, कैसे प्रूव करके लाओगे कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, होगा तो नहीं, है ना, बट आप प्रूव कैसे करोगे, ठीक है।
तो ये काम आप करके लाएंगे। हाँ जी, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूटी में या लिमिट में अलजेब्रा था, वैसा का वैसे यहाँ पर भी है कि आपके पास दो फंक्शन है fz और gz, दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो आप कहेंगे कि उनका सम और डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा और इनका जो डेरिवेटिव है ऐसे ही आ जाएगा f डैश प्लस माइनस। ठीक है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो तब डिफरेंशिएट करो, या डिफरेंशिएट करे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम। प्रोडक्ट रूल, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगता है वैसे ही डिवीजन में भी सेम रूल हो। ठीक है, बट यहाँ पे मेरी एक मेन प्रॉब्लम ये रहेगी कि फंक्शन जब कॉम्प्लेक्स में लिखते हो तुम, तो जरूरी तो नहीं है कि वो z में ही लिख के दे। यस और नो? यदि वो z में लिख के दे दे तो बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हो तुरंत। बट यदि z में ना लिख के दे, वो ऐसा लिख के दे दे एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स और प्लस के आई कोस वाई, और कह दे कि इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? राइट, इसका डिफरेंशिएशन अब मैं कैसे करूं? ओके, तो देखते हैं। इसके लिए हमें अब आगे कंडीशन मिलने जा रही है CR इक्वेशंस, और ये CR इक्वेशन आपकी जो जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल वाला स्पेशली है ना, उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगी, मतलब ये वाला आइडिया। राइट, क्या कहता है वो? चलो एक चीज और बताओ इससे पहले, वैसे तो सभी ने CR इक्वेशंस पढ़ी ही हैं, CR इक्वेशन किस में हेल्प करती है? डिफरेंशिएबिलिटी में या एनालिटिसिटी में? अभी एनालिटिसिटी मैंने बताई नहीं है आपको, बट आइडिया तो होगा। किस में हेल्प करती है, कब अप्लाई करी जाती है? डिफरेंशिएबल हो तब या एनालिटिक हो तब? सर एनालिटिक होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। जब हम CR इक्वेशन की बात करेंगे तो मुझे रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएबिलिटी की, ना कि एनालिटिसिटी की। ठीक है, एनालिटिसिटी में तो हम आ जाते हैं कि एनालिटिक होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, है ना, तो वहां पे CR सेटिस्फाई हो जाएगी। बट CR के लिए एनालिटिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो डिफरेंशिएबिलिटी है तुम्हारी पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी, तो CR इक्वेशन की जब मैं बात करूंगा तो कहां से करूंगा? मैं करूंगा पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, और जब इससे आगे जाएंगे तो आगे की बात करेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि सपोज दैट fz इक्वल टू u प्लस iv एंड f डैश एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस iy नॉट, then the first order partial derivatives of u and v at x naught y naught satisfy these two equations. ux is equal to vy and uy is equal to minus k vx, where ux, uy, vx, vy stands for del u over del x, del u over del y partial derivatives. And this equation, or you can say this system, it is called CR equations, है ना, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, तो ये दोनों ही इक्वेशंस आपकी क्या कहलाएंगी? CR इक्वेशंस कहलाएंगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि यदि आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, fz इक्वल टू u प्लस iv दे रखा है, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी ये दो इक्वेशन, दैट मींस CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। और इसकी हेल्प से हमें एक चीज और पता चलती है कि यदि आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, यदि आपको fz इक्वल टू u प्लस iv इसका डेरिवेटिव निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप क्या करिएगा? f डैश z इक्वल टू राइट हैंड साइड में है ux प्लस के ivx, यानी कि आप इनका केवल और केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन आए थे सर नेट में सिर्फ, अच्छा अच्छा, केवल इक्वेशन पहचान नहीं थी, बहुत बढ़िया, है ना, तो वे तो फ्री के नंबर मिल गए तुम्हें।
यदि y के रेस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं CR इक्वेशन यूज कर दूंगा, तो यहां से मेरी कन्वर्ट हो जाएगी ये y में, मतलब मैं केवल और केवल y के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करके बता सकता हूँ। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखो, एफ डैश जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस के आई वी एक्स और एफ जेड है आपका u प्लस के आई वी। तो f का यदि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो कितना मिलेगा, यही मिलेगा यू एक्स प्लस के आई वी एक्स। तो मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे, जो एफ डैश जेड है वो किसके इक्वल होगा, f के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। और यदि इसकी बात करूं तो इसे कैसे मैनेज करेंगे, ये आपका u और v में, जरा v के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट में करो तो कितना आ जाएगा, यू वाई प्लस के आई वी वाई। अब इसकी हेल्प से तुम्हें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ये है तुम्हारा वी वाई, तो तुम क्या करो इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा वी वाई माइनस के आई यू वाई। ठीक बात है, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, माइनस आयोटा से या इस वाले आयोटा को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस के आयोटा एफ वाई हो जाएगा कि नहीं। अभी मुझे इसकी आगे नीड पड़ेगी इसलिए बात कर रहा हूं, तो कितना हो गया माइनस के आयोटा एफ वाई। ठीक है, और इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। ठीक है, पिछले साल उसने आपको एक एनालिटिक फंक्शन देके रखा था और फिर उनके डेरिवेटिव से उसने इस टाइप की इक्वेशंस बना के दी थी और पूछा था इनमें से कौन सी इक्वेशन एनालिटिक होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है जी, क्लियर। तो हमें वही चेक करना था कि क्या ये सीआर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, राइट। डबल टाइम आया है, एक बार गेट में सर एक बार नेट में भी आया। हाँ, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो कंफर्म है 3 नंबर में, यदि नेट की बात करें, है ना। 4.75 में भी हो सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन में भी हो सकता है यदि पार्ट सी में गया, और गेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको आगे, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, माइनस आई एफ वाई कैसे हुआ एक बार बता दीजिए। इसे करके देखना आशीष, इस वाली इक्वेशन को और f का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो वो रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करोगे, f डैश जेड को f y के इक्वल दिखाना है तो कैसे दिखाओगे। ठीक है, करके देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालनी है एफ वाई की हेल्प से। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब यदि ये कंडीशन मेरी सारे के सारे डोमेन पे सेटिस्फाई हो जाए, यदि एफ जेड आपका डिफरेंशिएबल हो पूरे के पूरे डोमेन पे, यानी कि डोमेन के ईच पॉइंट पे, तो ये सीआर इक्वेशन पूरे डोमेन पे सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। यस सर। यस सर। तो हमने क्या करा, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ये एग्जाम्पल लिया हमने इसका, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 2 आयोटा एक्स वाई, इसका रियल पार्ट निकाल लिया, इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया और वेरीफाई कराया कि क्या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये मिलती है, तुमने मेरे से कहा कि एफ जेड डिफरेंशिएबल है एट जेड नॉट, तो यहां से क्या पता चलता है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड एट जेड नॉट, करेक्ट। अब मेरे पास आपने ऐसे एट रैंडम एक फंक्शन दे दिया और ये पूछा कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या बस एफ जेड दे दिया और इसके बारे में पूछ रहे हो कि भाई बताओ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करो इसकी। तो मैं सबसे पहले ये देख लूं कि भाई इसकी जो u और v है इससे सीआर इक्वेशन क्या मिलती है। ठीक है, यदि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाइड तो तुम क्या कहोगे, नॉट डिफरेंशिएबल। किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है तो क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है किसी पॉइंट पे, नहीं हो सकता है, नो। बट बाय द वे ऐसा हुआ कि सीआर इक्वेशन कुछ पॉइंट्स पे सेटिस्फाई कर गई। सीआर इक्वेशन को जब आपने सेटिस्फाई कराया ux इक्वल टू वी वाई और यू वाई
इक्वल टू माइनस के वी एक्स रखा, वहां से कुछ पॉइंट्स मिल गए, तो इन वाले पॉइंट्स को क्या कहोगे आप कि इन वाले पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, और दीज आर द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। may or may not be. Possible points. यहां से आपको पता चलेगा कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ठीक है, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि यदि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो डिफरेंशिएबल वो वहां पे हो सकता है जहां पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है और आपको अभी यही नहीं पता कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, किस पे नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, आप पूरे डोमेन में से वो वाले पॉइंट सर्च करो जहां पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आई बात? ठीक है, वे वाले आपको पॉइंट मिल गए। अब उसके बाद यदि तुम्हें ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो तुम अपने डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, एफ जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, या दूसरे वाली। जी सर। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर की, मॉड जेड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई पॉसिबल पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो तुम कहो कि सर कराओ इसकी सीआर सेटिस्फाई। तुमने इसका ux निकाला 2x, uy निकाला तो 2y, vx निकाला तो 0, vy निकाला तो 0। तो आपने कहा कि सीआर सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ux इक्वल टू होना चाहिए vy के और uy इक्वल टू होना चाहिए माइनस के vx के। आपने यहां से देखा, आपको मिला 2x इक्वल टू 0 और यहां से मिला 2y इक्वल टू 0। क्या पता चला, केवल पता ये चला कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यानी कि केवल और केवल ये वाला पॉइंट 0 डिफरेंशिएबल है सर बस। ये x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है सलोनी, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। यदि आपने केवल x एक्सिस लिया तो y इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से आपने y एक्सिस ले लिया तो आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मुझे तो यहाँ पे कराना ही दोनों को सेटिस्फाई है। तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 मिल गई, y की वैल्यू 0 मिल गई, तो क्या हो गया, 0 0 पॉइंट हो गया। तो यदि इसे डिफरेंशिएबल होना है या डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन, तो इस वाले पॉइंट पे हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। समझ में आई बात? ठीक है, अब आप अपना डेफिनेशन यूज कर लो कि एफ जेड माइनस के एफ 0 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 0। ठीक है, आपने इसे सॉल्व करा तो मॉड जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड कितना आ गया, जेड जेड बार डिवाइडेड बाई जेड, जेड से जेड कैंसिल, लिमिट आ गई 0। आपको मॉड जेड को चेक करना है, कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू आपका हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी आपका हो गया 0। आपने u का डेरिवेटिव निकाला तो कितना आ गया, 2x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करा तो 2y अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, vx 0 vy 0। समझ में आई बात? यदि ux और uy को 0 करते हो तो पॉइंट क्या मिलता है तुम्हें, 0 0 मिलता है। ये सुनो, ux में x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया, uy में y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया। अब तुम कहोगे सर 0 0 पे तो डिफाइन भी नहीं हो रही है ना। बट मैंने ऐसा नहीं करा कि ux को 0 0 पे डिफाइन करा, नहीं, मैंने तो ux इक्वल टू 0 रख के वहां से पॉइंट निकाला। क्या मिला मुझे, x की वैल्यू 0 और यहां से मुझे क्या मिला, y इक्वल टू 0। यदि इस फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप केवल और केवल एक पॉइंट पे चेक कर सकते हो, 0 पे। फंक्शन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना 0 पे, यस और नो? नो सर। आगे बात आएगी कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, वो अलग की बात है। बट अभी हम देखें तो मुझे एक पॉइंट मिला। यदि तुम नॉन जीरो पॉइंट्स की बात करो तो क्या आएगी सीआर इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई? नो सर। कभी भी नहीं मिलेगी।
तो आप 0 0 पे चेक करोगे, 0 0 पे आपने अभी चेक करके देखा था कि भाई कितना आ गया था, मॉड जेड अपॉन जेड आ गया था, और ये किस पे डिपेंड कर गया था, थीटा पे। तो ये कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसे मैं क्या कहूंगा, ये वाला फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि मॉड जेड स्क्वायर केवल और केवल 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल है और आपको देख के नहीं समझ में आ रहा कि यार कैसे पॉइंट निकालूं, और उसने पॉइंट दिए भी नहीं है या बहुत सारे पॉइंट दे दिए हैं, तो सबसे पहला काम आपका है कि आप उससे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएं और वहां से निकालें पॉइंट, और फिर उसके बाद में बात करें कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी, एफ जेड इक्वल टू जेड बार अभी हम कर रहे थे, अभी तक तो हमने डेफिनेशन से करे थे, अब हम सीआर इक्वेशन से सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। एफ जेड इक्वल टू हुआ एक्स माइनस के आयोटा वाई, यू की वैल्यू एक्स, वी की वैल्यू माइनस वाई, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए, क्या कहीं पे सेटिस्फाई है, कहीं पर भी नहीं। नो सर। तो क्या ये वाला फंक्शन कहीं डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता, नो वेयर डिफरेंशिएबल। ठीक है, बट यदि सीआर इक्वेशन कहीं पे सेटिस्फाई कर गई तो क्या ये गारंटी है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, सर नहीं नो है। सर। नीड नॉट टू बी, इट मे और मे नॉट बी, है ना, यस सर। इट मे और मे नॉट बी। करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा, किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी Yes, तक की sir. सारी चीजें समझ में आ गई ना, जितनी भी बताई है मैंने। सर यस सर। यस सर। हेलो सर, हाँ बोलिए। तो मुझे क्वेश्चन, सर सीआर इक्वेशन से सर हर फंक्शन के लिए हम ये पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे हम फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड ले लें, तो हाँ सर सीआर इक्वेशन का यूज करके हम बता सकते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बिल्कुल, जहां पे सीआर सेटिस्फाई नहीं होगी वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जहां सीआर सेटिस्फाई हो जाएगी वहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था e की पावर -1/z³, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, तो ऐसे केसेस में कैसे चेक करेंगे? 1/z। यस सर। ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। यदि तुम इसे चेक करो तो इसके लिए क्या आएगा, एक तो z बार क्यूब से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। z बार क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे क्या आ जाएगा आपका, इसे पहले इसे ही सॉल्व कर लो तुम, तो ये हो गया z बार क्यूब। या तुम एक सिंपल सी बात करो ना, तुम इसे चेक करो 1/z³। इस फंक्शन को कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि यदि एफ जेड आपका डिफरेंशिएबल है तो e टू द पावर एफ जेड डिफरेंशिएबल होगा, है ना, एक्सपोनेंशियल। तो उसकी कंडीशन से चेक कर सकते हो। इस वाले फंक्शन को कहां पर प्रॉब्लम है हिमांशु, ओरिजिन। हम केवल तब पुट कर सकते हैं जब हम z इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पर है या कहां पर सीआर सेटिस्फाई करता है ना। जब तक सीआर के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक है जी। सर सीआर अप्लाई करने के लिए इसको मतलब z कंजुगेट से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना? सीआर निकालने के लिए आपको इसे u प्लस आई वी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, नॉर्मल तरीके से करके देखते हैं कि पहले तो हम 0 पे देख लें, है ना। बट 0 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो 0 तो आपके डोमेन में होगा ही नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन जीरो पे देखते हैं, जेड नॉट आपका नॉन जीरो है, तो आपकी लिमिट यूनिक मिलती है या नहीं मिलती। तो आप क्या करोगे, एफ जेड माइनस के एफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। इससे तो मुझे मिल जाएगा, देखो 1/z³, 1/z0³ डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आ गया, z0³ माइनस के z³ डिवाइडेड बाई z³ z0³ जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है,
इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, जेड नॉट माइनस जेड, और यहाँ पे जेड नॉट स्क्वायर प्लस के जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड क्यूब जेड नॉट क्यूब, ठीक है, और जेड माइनस जेड नॉट। हमें करना है लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है ना। अब तुम क्या करो, जेड की जगह जेड नॉट रख दो, तुम्हारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जेड नॉट स्क्वायर, यहाँ से भी जेड नॉट स्क्वायर, यहाँ से भी जेड नॉट स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो गया, जेड नॉट की पावर 6, कितना आ जाएगा 3 जेड नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड नॉट की पावर 6, तो 3 जेड नॉट की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस हो रहेगा तो ये माइनस भी चलेगा। ठीक है जी, क्लियर है। इस वाले फंक्शन की यदि तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, पहले तो इसके डोमेन की बात करो कि फंक्शन डिफाइन कहाँ है, c-0 में। c-0 में डिफाइन करने के बाद अब तुम या तो CR इक्वेशन वाला काम कर सकते हो या अपना डिफरेंशिएबिलिटी वाली डेफिनेशन लगा सकते हो। मेरा काम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी वाली डेफिनेशन से ही चल रहा है, तो मैं CR पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जहां पे मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि यार किस पॉइंट पे मैं चेक करूं, वहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिसपे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करके देख लिया, आपको मिल गई। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? हर जेड नॉट पे आपकी ये वाली वैल्यू डिफाइन है कि नहीं है? सभी जगह डिफाइन है, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, डिफरेंशिएबल हो गया। ये वाला डिफरेंशिएबल है तो e टू द पावर जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, समझ आया जी? जी ठीक। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ इसी की बात कर रहे थे हम। कुछ था क्वेश्चन तो भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। लेट एफ जेड इक्वल टू, हमें दिया गया ये फंक्शन डिफाइन करके, और पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। देखो एक सिंपल सी बात समझो, इस वाले फंक्शन को 0 पे कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ पावर ज्यादा है ना, नीचे की तरफ कम है। यस और नो, तो आर पे ही डिपेंड करेगा। और बाकी यदि नॉन जीरो हो तो ऊपर वाला फंक्शन भी कैसा है आपका, डिफरेंशिएबल है, नीचे वाला भी डिफरेंशिएबल है, तो दोनों कैसे हो गए, डिफरेंशिएबल हो गए। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल मिल जाएगा, ये भी डिफरेंशिएबल मिल जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में कहां पे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी 0 पे, जो हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई आपने पूरा c-0 में फंक्शन डिफाइन करके दे दिया मुझे, सी में पूरा का पूरा सी में डिफाइन करके दे दिया, तो मुझे ये चेक करके बताना है, एक मिनट रुकिए।
हाँ जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे 0 0 पे मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं अपना रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ कि पहले मैं बात करूंगा CR इक्वेशन की, क्या CR इक्वेशन 0 0 पे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। नहीं हुई तो काम खत्म हो गया, हो गई तो फिर मुझे आगे प्रोसेस करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अभी वो वाला काम मेरा बचा रहेगा। तो U मुझे मिला जब मैं 0 0 वैल्यू ले रहा हूं तो मुझे 0 मिल रहा है। जब मैं नॉन जीरो वैल्यू ले रहा हूं तो मुझे U की वैल्यू मिल रही है यहां से x³ - y³ डिवाइडेड बाय x² + y²। V की वैल्यू मुझे मिल रही है x³ + y³ डिवाइडेड बाय x² + y²। हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ux निकालना है, uy निकालना है, vx निकालना है, vy निकालना है। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट तो हम क्या करते हैं, वही एक वेरिएबल कांस्टेंट और दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ux0 निकालते हैं तो हम ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, UH0 माइनस के U00 डिवाइडेड बाई h। करेक्ट। यहां पे क्या करा हमने, जो y कोऑर्डिनेट था उसे हमने उसे हमने 0 कर दिया और x कोऑर्डिनेट को हम मूव करा रहे हैं। राइट। हमने UH0 की वैल्यू निकाली। UH0 की वैल्यू कहां से आएगी, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? पहले वाले से। पहले वाले से, क्योंकि आइडेंटिकली दोनों कोऑर्डिनेट तो 0 नहीं है। जब दोनों 0 होंगे तो सेकंड वाले से मिलेगी, जब एक भी नॉन जीरो हुआ तो फर्स्ट वाले से मिलेगी। तो आपकी U की वैल्यू आ गई यहां से। ठीक है। UH0 U00 की वैल्यू कहां से मिलेगी, सेकंड वाले से, मतलब 0 मिलेगा। आपने यहाँ पे UH0 की वैल्यू निकाली, y की जगह 0, y की जगह 0, तो कितना हो गया h³ / h², h³ / h² माइनस के 0 डिवाइडेड बाई h। h³ / h³ हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 1। क्या आपको h टेंड्स टू 0 कराने की जरूरत पड़ी? नहीं। नो सर। तो आपकी लिमिट कैसी मिल गई, यूनिक मिल गई। यानी कि UX00 की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 1 आ गई। UY00 करोगे तो अब की बार क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 और y के कोऑर्डिनेट को आप टेंडिंग टुवर्ड 0 कराओगे। U0H माइनस की U00, अब की बार क्या आ जाएगा, अब की बार x0 हुआ तो यहां से मिला माइनस के h³, यहां से मिला h²। कितना हुआ, माइनस के h³ / h², ऊपर से माइनस h और नीचे से h, कितना आ गया -1। ठीक है। अब हमने करा v के लिए। v के लिए ऊपर क्या है, ऊपर की तरफ आपका है x³ + y³। ठीक है। एक बार x में h आएगा, एक बार y में h आएगा, तो वैल्यू दोनों ही बार कितनी मिलनी है, दोनों ही बार 1 मिलनी है। बात सही है? ठीक है। जरा देख के बताओ ux की वैल्यू vy के इक्वल है कि नहीं है, 1 के। जो uy की वैल्यू है -1, वो माइनस टाइम vx की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है, है। यानी कि CR इक्वेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट 0 0 आर सेटिस्फाइड। सही बात है या नहीं? यस सर। बट यदि मैं 0 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, fz माइनस के f00 डिवाइडेड बाय z। fz आपका क्या है, x³ माइनस के y³ डिवाइडेड बाय x² + y² + iota x³ + y³ डिवाइडेड बाय x² + y²। ठीक है। और यहां पे आपका है x प्लस के iy। कौन सी कंडीशन से फेल करोगे, r से फेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, x = r cos थीटा से, r e⁻i थीटा नहीं, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। फेल हो सकता है या नहीं हो सकता? यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, r³, यहां से क्या मिलेगा r², यहां से भी r³, यहां से भी r², और डिवाइडेड बाय यहां से क्या मिलेगा r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। कितने r हो गए नीचे की तरफ, नीचे भी r³ हो गया, ऊपर भी r³ हो गया, सारे कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए। पूरी इक्वेशन में क्या बच गया, थीटा बचा कि नहीं बचा? यस। ये वाली बात सबको समझ में आई ना?
हमें 0 पे चेक करना है, तो x की जगह r cos थीटा रख दिया, y की जगह r sin थीटा रख दिया। ऊपर से आपको r क्यूब मिल जाएगा, नीचे से आपको r स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर से r क्यूब मिला, नीचे से r स्क्वायर मिला, और डिवाइड कर रहे हो तुम x प्लस आई वाई से, तो एक r तुम्हें यहां से मिल गया। ये वाला r इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r क्यूब से आपका r क्यूब कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हुआ। पूरी इक्वेशन में क्या बचेगा? पूरी इक्वेशन में बचेगा थीटा। तो वो किस पे डिपेंडेंट हो गई? थीटा डिपेंडेंट हो गई। और जब थीटा डिपेंडेंट होगी तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक काम और बता दो मुझे बस, GU है, इसकी वैल्यू लिख लो। U इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, अनम्यूट करो। सर यहाँ पर वो पार्शियल डेरिवेटिव अपने पुराने मेथड से नहीं लगाए, लिमिट का कॉन्सेप्ट ले आए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाती है ना सर फिर। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव जब हमें निकालना है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालूं मैं, ठीक है? यस। तो जब मैं डेल यू ओवर डेल एक्स निकालता हूं तो इसमें y कांस्टेंट करता हूं, x को तो कुछ करता ही नहीं हूं मैं, नहीं। है ना? तो जो ये फंक्शन है मेरा, ये फिर डिफाइन भी तो होना चाहिए सभी जगह। यस सर। यस और नो? सारी की सारी समस्या यही है। यदि वो डिफाइन हो जाए तो मैं सिंपल डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, वही कर रहा हूं मैं अभी, है ना? यस। जब एक्स वाई मेरा 0 0 के इक्वल नहीं है। इसका जरा डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू 2x। ठीक है? इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो यहाँ से 3x की पावर 4 प्लस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ से मिल गया 2x की पावर 4 और प्लस के 2x वाई क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 के नेबरहुड में, जब आपका एक्स वाई 0 0 पे जाता है, क्या इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू यूनिक मिल रही है? ऊपर भी 4 डिग्री है ना, और नीचे भी क्या है 4 डिग्री। तो y इक्वल टू mx रखने से ही फेल हो जाएगा, नहीं तो x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा भी रख सकते हो। जैसे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो आप क्या करते हो, x ऐसे रखते हो, y को आप 0 कर देते हो। मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा कि जी इस पे बता दो आप पार्शियल डेरिवेटिव, आपने मुझे वैल्यू निकाल के बता दी। बट जैसे ही मैं पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं, तो कॉन्टिन्यूटी क्या करेगी? ये जो बेसिकली है डेल यू ओवर डेल एक्स, ये मुझे स्लोप ही तो दिखा रहा है। यस और नो? ठीक है? बट कब? जब आपकी y की डायरेक्शन आपने फिक्स कर दी, ठीक है, कांस्टेंट कर दी। बट जब मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करूंगा, तो कॉन्टिन्यूटी की बात में क्या हो जाएगा कि इस 0 0 पॉइंट पे जो ये स्लोप मिल रही है, अब आप चारों तरफ से आ रहे हो, इस 0 0 पॉइंट पे आप इधर से भी आ रहे हो, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब ये तुम्हारा एक नया फंक्शन हो गया। जब आप कह रहे हो कि कॉन्टिन्यूस, यानी कि आप किसी भी पास से आ जाओगे, आपको वैल्यू यूनिक मिलेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी की जरूरत है, इसलिए। ठीक है? यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? ठीक है? तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन से आपको वैल्यू डिफरेंट मिलती रहेगी। मतलब क्या है, ये जो स्लोप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से 0 0 के नेबरहुड में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप मिलेंगी। Am I right or wrong? Yes. ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। यदि ये कॉन्टिन्यूस हो जाता तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं थी। ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि फंक्शन आपका CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है
बट इवन तब भी आपका फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यस भावना, अनम्यूट करो। सर ये जो आप कर रहे हैं यूएक्स और वी वाई यू वाई वी एक्स का, ये मतलब ये जो यूएक्स एक डिफरेंशिएबल में डेफिनेशन लगाया और एक यूएक्स जो सीआर इक्वेशन में, दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट निकाला है, ठीक और है। वो जो कौची-रीमान इक्वेशन में यूएक्स है वो वेट, सुनो 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 सुनो, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक u है एक v है। जब हम ux कर रहे हैं तो ये गारंटी तो हो कि u जो है वो डिफरेंशिएबल है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इसे नॉन जीरो पॉइंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यदि तुम मेरे से पूछो कि सर 0 1 पे ux बताओ, फिर मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, फिर तो मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करूंगा और वैल्यू पुट कर दूंगा 0 1। बात किस पे हो रही है? 0 0 पे हो रही है, ठीक है। अच्छा यस सर। पर्टिकुलर 0 0 पे जब जाओगे आप तो एक तो आपका 0 0 हो गया, बट जब अप्रोच करोगे तब तो नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी ना। यस सर। यहाँ पे जब आप डेफिनेशन लगाते हैं तो एफ जेड माइनस के एफ जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस जीरो, तो एफ जीरो की भी जरूरत पड़ेगी और जीरो के नेबरहुड में भी जरूरत पड़ेगी वैल्यू की। तो आपको इस कंप्लीट फंक्शन की हेल्प से ये वाली डेफिनेशन लगानी होगी। जब आपने मुझे नॉन जीरो कहा तो फिर मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं है। यस सर। मेरे पास कंप्लीट फंक्शन क्या है, ये वाला है, और ये नॉन जीरो पे डिफाइन भी है, कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो फिर मैं ये वाली डेफिनेशन क्यों लगाऊंगा? फिर तो मैं डायरेक्ट यूएक्स निकाल दूंगा, आप मुझे कोई भी पॉइंट दोगे, डायरेक्ट वो वाला पॉइंट रखूंगा, जो वैल्यू मिलेगी मैं कह दूंगा कि यही इसका डेरिवेटिव है। ओके यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ जी, यस अनम्यूट करो। सर जैसे आपने r e raised to iota थीटा जब आपने पुट किया तो ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री 3 चल रही है और डिनोमिनेटर में 2 डिग्री चल रही है, तो सर ऊपर एक r बचेगा तो सर 0 हो गया ना, तो थीटा पे डिपेंड तो नहीं किया। कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो आप, डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई भी तो करा था, डिवाइडेड बाय z। जब आपने डेफिनेशन यूज करी तो क्या कहा आपने, एफ जेड माइनस के एफ जीरो डिवाइडेड बाय z, है ना? ये सुनो हिमांशी, एफ जीरो की वैल्यू 0 है। जो आप मुझे बता रहे हो कि सर ऊपर आर क्यूब बच गया नीचे आर स्क्वायर बच गया, वो एफ जेड में है ना? डिवाइडेड बाय जेड भी तो है, तो यहाँ पे भी तो आएगा एक आर। ये कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, आर क्यूब के साथ कि आर स्क्वायर के? आर स्क्वायर के साथ। तो आर स्क्वायर तो के थीटा साथ पे डिपेंड तो क्या हुआ? यस सर। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, कहाँ डिपेंड हो गया? थीटा। यस सर। ठीक है सर। क्वेश्चन है, कहाँ गया ये वाला, गेट का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि एफ आपका सी से सी पे डिफाइन है, और डिफाइन है इस तरीके से। तो एफ डैश यदि डेरिवेटिव डिनोट करता है एफ का विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आप इनमें से हमें बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। यहाँ पे उसने कहा है कि एफ डैश 1 प्लस आयोटा की वैल्यू का मॉडुलस 3√5 आएगा। ये आप अभी छोड़ देना क्योंकि एनालिटिसिटी हमने पढ़ी नहीं है। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 1। 3 पॉइंट दे दिए उसने, यहाँ पे 1 की बात करी है, यहाँ पे आयोटा की, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा की, और यहाँ पे 0 0 की। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ इस फंक्शन को देख के कि इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी में कहीं प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। जो इसका u है, u क्या है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x वाई स्क्वायर, राइट। v इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई। इनको डिफरेंशिएबिलिटी में कहीं प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। पॉलिनोमियल से है ना एक्स वाई में, फिर से आप इनका जब डेरिवेटिव करोगे उसके बाद भी क्या मिलना है, पॉलिनोमियल ही मिलना है, तो उनकी कॉन्टिन्यूटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कहां कहां पर, पॉसिबल पॉइंट्स कहां पर मिलेंगे आपको, कैसे निकालेंगे हम? पूरे सी पे बात हो रही है, 1 प्लस आयोटा भी पूछा है, 1 पे भी पूछा है, आयोटा भी पूछा है, 0 पे भी पूछा है। हाँ जी सर वही सीआर इक्वेशन यूएक्स यूवाई वीएक्स वीवाई करके आपने ux निकाला तो 3x स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर
uy निकाला तो आपका आ गया 6xy, यहाँ से आपने vx निकाला तो आपका आ गया 6xy, और यहाँ से vy निकाला तो ये आ गया 3y स्क्वायर प्लस की 3x स्क्वायर। ux इज इक्वल टू vy ऑलवेज, यस और नो? यस सर। पर्टिकुलर कंडीशन की तो जरूरत नहीं है, बट uy इज इक्वल टू माइनस के vx, क्या ये ऑलवेज है? सभी वैल्यूज के आप इसे सेटिस्फाई करोगे तो 6xy इक्वल टू माइनस के 6xy, यहाँ से क्या मिल गया, xy इज इक्वल टू 0। xy इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? Either x0 or y0। या तो x0 होगा या फिर y0 होगा। x0 हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0y, और y0 हुआ तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0 x 0। y टाइप के पॉइंट कहां पर मिलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस पे। x0 टाइप के पॉइंट कहां पे मिलेंगे? एक्स एक्सिस पर। रियल एक्सिस। यानी कि ये पूरी तो x एक्सिस पे डिफरेंशिएबल और पूरी y एक्सिस पे डिफरेंशिएबल है ना, पॉसिबली हो सकती है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब तुम कोई भी पॉइंट लेके आओगे आपको आराम से डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाएगी, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। आप दूसरे वाली डेफिनेशन यूज कर लेना, डेल्टा जेड वाली, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। नहीं तो अभी हम सीआर इक्वेशन की दूसरी कंडीशन और पढ़ेंगे कि सीआर इक्वेशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स वो कॉन्टिन्यूस हो जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी अश्योर हो जाती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मुझे कहां पे मिली? या तो एक्स एक्सिस पे मिली या वाई एक्सिस पे मिली। वो कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। इज इट पॉसिबल? 1 1 कहां मिलेगा? ये रहा। नो सर। ये तो सरासर गलत है। यस सर। वो कह रहा है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा। आयोटा कहां पे मिलेगा? आयोटा मिलेगा यहां पे। सही बात है। वो कह रहा है कि आयोटा पे डिफरेंशिएबल नहीं है। निकाल के देखना जरा आयोटा पे। z टेंस टू आयोटा करा तुमने, z टेंस टू आयोटा एफ जेड माइनस के एफ आई डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई। ऐसे ही तो करेंगे हम, जी सर। है ना? या ऐसा करो, डेल्टा जेड वाली डेफिनेशन यूज करो, डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा? एफ आई प्लस के डेल्टा जेड माइनस के एफ आई, है ना, और डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। ये वाली डेफिनेशन ज्यादा आसान रह जाएगी। तो यहाँ से आई और यहाँ से डेल्टा एक्स प्लस के आई डेल्टा वाई रख के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो बेसिकली सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं? कॉन्टिन्यूस मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये अश्योर कर सकता हूँ कि यदि डिफरेंशिएबिलिटी मिलनी है तो वो उन्हीं पॉइंट्स पे मिलेगी जहां पे आपकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और उन्हीं पॉइंट्स पर ही मिलेगी। ऐसा भी नहीं है फेल होने वाली कंडीशन भी नहीं है। फेल क्यों हो रहा था? फेल हो रहा था इसलिए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव आपके कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहे थे पहले। अब कैसे हैं? अब तो कॉन्टिन्यूस है ना, यस और नो? तो आपको स्लोप्स कैसी मिलेंगी? स्लोप्स आपको यूनिक मिलेंगी। तो इस वाले क्वेश्चन में बस हमें ये डिस्कस करना था कि पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करो। इस वाले ऑप्शन को आप कैसे डिस्कार्ड करोगे कि ये वाला ऑप्शन तो सरासर गलत है, इन्हें हमें अभी आगे चेक करना होगा। ठीक है, इस वाले फंक्शन को चेक करके बताओ जरा। यस, अनम्यूट करो। सर ये जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन उसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा, इसका मतलब ये हो गया 0,1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, 0,1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये कहा तो है। ये जो ग्राफ बनाया इसमें आइदर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 में तो 0,y पॉइंट मतलब 0,1 पे ये रहा ना, ये इसमें ये रहा 0 हाँ 1 तो ये इसमें ये रहा। डिफरेंशिएबल हो रहा है। अभी हमने गारंटी नहीं करी है। यदि हम वो वाली डेफिनेशन यूज कर लें जो दूसरे वाली है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस एंड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, देन इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो। ठीक है, तो हम गारंटी कर देंगे कि जी देखो ये वाला हो गया गलत, ये वाला हो गया सही, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। ओके। अभी मेरा केवल ये पॉइंट था, जैसे फंक्शन दिया है अभी तो हमें नहीं पता ना डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पे चेक करूं किस पे ना करूं। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करी तो वो कहां पे हुई? x 0 पे और 0 y पे। ठीक है, यहाँ पे उसने पॉइंट दिया 1 प्लस आयोटा, तो क्या इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी। इसके लिए बताओ जरा क्या करें हम।
एफ जेड इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आयोटा एक्स और माइनस के वाई प्लस 1। तो यू कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 1। वी कितना आ गया, माइनस के प्लस के आई एक्स, है ना। यू का डेरिवेटिव करो जरा, 2x है ना, u का y के रिस्पेक्ट में 2y माइनस 1, v का x के रिस्पेक्ट में आयोटा और v का y के रिस्पेक्ट में कितना, 0। तो जब आप ux इक्वल टू vy रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। आयोटा थोड़ी आएगा सर। सर x माइनस आई वाई होगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, vx की वैल्यू तो x रहेगी ना, सिंपल। हाँ तो बनाएगा, ठीक है सर एफ ऑफ तो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स प्लस आई वाई होगा ना, वहाँ पे आई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और जेड का बाहर जेड बार रख रखा, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे आई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो ये प्लस का ही आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ना सर। जी सर। तो ux इक्वल टू वी वाई के रखा और uy इक्वल टू माइनस के vx, यानी कि 2y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो y इक्वल टू कितना हो गया, -1, यानी कि 0 -1। कहाँ पे होगा पॉइंट, यहाँ पे माइनस के आयोटा, है ना। उसने कहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल यदि होगा तो किस पॉइंट पे होगा, इस वाले पे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। उसने कहा है कि आयोटा पे बिल्कुल भी नहीं, 1 पे बिल्कुल भी नहीं, माइनस आयोटा ये हमारा पॉसिबल पॉइंट है, और फिर उसने कहा है कि नो पॉइंट इन सी। फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि माइनस आयोटा पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, करके देखें। एफ जेड माइनस के एफ आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा, है ना। तो z प्लस आयोटा आएगा, प्लस आयोटा आएगा, जेड प्लस आयोटा। एफ जेड की वैल्यू हो गई तुम्हारी जेड जेड बार माइनस के आयोटा प्लस के आयोटा जेड बार प्लस के 1 माइनस एफ माइनस आयोटा की, यहाँ से आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पे आपका जेड बार हो जाएगा, तो माइनस आयोटा का हो गया प्लस आयोटा -1 और फिर से, तो आपका क्या बच गया, -1 ही बच गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय जेड प्लस आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, और लिमिट आपकी जा रही है जेड टेंस टू माइनस आयोटा। यहाँ पे जेड बार कॉमन ले लिया आपने, कितना मिल गया, जेड बार प्लस जेड प्लस आयोटा, और नीचे से भी जेड प्लस आयोटा। इससे ये वाली वैल्यू हो गई कैंसिल, कितना बच गया जेड बार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा। वैल्यू एग्जिस्ट कर गई, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया, ये आपके गलत हो गए, ठीक है। जी सर। अभी हमारे पास और भी कंडीशंस आएंगी, तो हम उन कंडीशन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी। अब कल हमारा इससे नेक्स्ट का पोर्शन शुरू होगा एनालिटिसिटी, और सीआर इक्वेशन के लिए एक कंडीशन और है। अभी तो हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई में, आप ये वाली कंडीशन भी पढ़ते हो कि डेल एफ ओवर डेल जेड बार ये आपका कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दैट मीन्स फंक्शन फ्री फ्रॉम जेड बार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी मिलती है दूसरी कंडीशन, मतलब सीआर की ही दूसरी फॉर्म है, ठीक है। यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां से आपको मिलेंगे पॉसिबल पॉइंट्स, ठीक है। आप गारंटी नहीं कर सकते, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मिलेंगे, राइट। उन वाले पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, बस, ठीक है जी। ये आप एक बार पूरा पढ़ के आएंगे, इससे आगे का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करिए। तो जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें एक कंडीशन x इक्वल यार, ये वाला, यस सर जी बताओ मोहित। तो ux इक्वल्स vy से सर शायद x इक्वल 0 कंडीशन आ रही थी इससे। हाँ जी, तो उसका नहीं होगा सर इसमें कुछ, नहीं सुनो देखो, जब हम कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हैं तो हम इंडिविजुअल सेटिस्फाई करा रहे हैं या दोनों को पेयर में सेटिस्फाई करा रहे हैं, पेयर में।
पेयर में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली आपको 0 और y की वैल्यू कितनी मिली -1। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा माइनस आयोटा, ये यही वाला तो है ना? यस सर। हाँ, ये मतलब पहले -1 नहीं है केवल। यस सर, पहले मुझे लगा कि पूरी एक्स एक्सिस पे हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है नहीं कोई नहीं। तो हमें कभी भी बात करनी है, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या मिला हमें एक्स वाई की प्रोडक्ट 0 मिली, तो x 0 कर दोगे तो भी मिल जाएगा, y 0 कर दोगे तो भी मिल जाएगा। हमने दोनों कंडीशन को लेके जो रिजल्ट मिला उससे अलग अलग मिल रहे हैं मुझे दो कंडीशन। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ux से अलग कंडीशन निकाल रहा हूँ, vx से अलग। ux और v को vy दोनों कंडीशन को मिला के तब पता चल रही है ना, दोनों CR इक्वेशन को मिला के। यस सर। ठीक है जी। चलिए आप एक बार ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएबिलिटी वाला आगे ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अब की बार बड़ा लंबी सा क्वेश्चन आया था गेट में, है ना, ऐसा था, उसमें हाइपरबोलिक भी दे रखा था, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बट करके देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और हमें यहाँ पे मिलेगा कि जैसे रियल में है, रियल के अंदर फंक्शन ऐसा हो सकता है कि 10-20 बार डिफरेंशिएबल होके 21वीं बार वो डिफरेंशिएबल ना हो। बट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और पूरे डोमेन की भी हम बात कर रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी बात क्या रहेगी कि यदि आपने डोमेन में डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर दी कि इस वाले डोमेन में फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल है, तो फिर आप चाहे इसे कितनी बार डिफरेंशिएशन करो, इसके ऑल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कुल मिला के इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आपने इसीलिए देखा होगा जब तुम टेलर सीरीज की बात करते हो तो तुम टेलर सीरीज किसकी ओपन करते हो, e⁻x की, sin x की, cos x की, है ना, इन सब की टेलर सीरीज ओपन करते हो। ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है, या पॉलिनोमियल्स आप लेके चल लो। बट यदि तुम्हें मैं कोई ऐसा ही फंक्शन उठा के दे दूं, जैसे ये दे दिया x² sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे 0 डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन तुम्हारा फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट जब सेकेंड टाइम की बात करोगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। करेक्ट, समझ आई बात या नहीं? बट यदि इसी के पैरेलल में हम कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें कि यदि कोई फंक्शन एक बार अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, तो फिर उसे कभी कोई समस्या नहीं है, वो फंक्शन हमेशा ही डिफरेंशिएबल रहेगा, और जितनी बार आप चाहो उतनी बार डिफरेंशिएबल होगा वो। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि जी ये एक बार करने पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 बार करने पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तीसरी बार में फेल कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप ये चीज नोटिस करोगे कि जब आपके पास फंक्शन डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल हो, या आप कह दो कि एनालिटिक हो, तो एनालिटिक फंक्शन बोलते ही डोमेन के इनसाइड में बोल रहा हूं मैं, डोमेन के इनसाइड में एनालिटिक हो, तो आप तुरंत कहोगे कि इसकी तो मैं टेलर सीरीज ओपन कर दूंगा, है ना, इसकी तो मैं लॉरेंट सीरीज ओपन कर दूंगा। अभी आगे हमारा कॉन्सेप्ट यही आएगा। एक और चीज बताना, ये बताओ चलो, लॉरेंट सीरीज के अंदर जब तुम फंक्शन को लॉरेंट में ओपन करते हो तो वो डिफरेंशिएबल रहता है या नॉट डिफरेंशिएबल रहता है? डिफरेंशिएबल रहता है। होना जरूरी है सर, वही रीजन पे होना चाहिए जो रीजन हो दिया वो। कभी भी हम बात करेंगे चाहे टेलर की चाहे लॉरेंट की, तो फंक्शन तो एनालिटिक ही होगा। डिपेंड करेगा डोमेन पे कि डोमेन तुम्हारा कैसा है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता, आप ये नहीं कहोगे कि सर 1/z है या sin 1/z है, ये एनालिटिक नहीं है। यदि एनालिटिक नहीं हुआ तो फिर मैं बात ही नहीं करूंगा कुछ। आप इसकी जो पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है उस पे बात करोगे कि वो किस नेचर का है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है,
चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? कल क्लास ले लें या छुट्टी रखनी है? सर कल ऑफ ही कर दीजिए। यस सर, कल ऑफ कर दो सर। सर एक क्वेश्चन है। हो तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। चलो ठीक है, कल रिवाइज करेंगे, मैं एक बार ऑफ होगा तो। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एंजॉय करो, अपना सारा काम पेंडिंग जितना भी है वो सारा पूरा कर लेना, अपने डाउट्स कलेक्ट कर लेना, ठीक है? अब पहले थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी एनालिसिटी पे बेस्ड, काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जाएंगे हम पोलर फॉर्म, फिर मिलने थॉमसन मेथड। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं इसी पे पढ़ने के लिए, ठीक है जी? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर आपने वो उस दिन यूनिवैलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था सर, उसमें क्वेश्चन था कि f of z is equal to z upon 1 minus z square, और सर वो यूनिट डिस्क के अंदर डिफाइन था, मतलब जो फंक्शन था। तो सर यहाँ इसको सॉल्व करके मतलब हम 1 1 जो देख रहे हैं, लास्ट में कंडीशन आती है कि z1 minus z2, और फिर आती है कि 1 plus z1 into z2 is equal to 0। तो सर हमें इसमें मतलब दो कंडीशन मिलती है, या तो z1 minus z2 is equal to 0 ले सकते हैं हम, या फिर 1 plus z1 into z2 is equal to 0 ले सकते हैं। बताओ, ये 0 होगा, z1 into z2 equal to -1, so this one is equal to 1, ठीक है? So mod of z1 into mod of z2 it is equal to 1। दो काम हो सकते हैं, या तो इन दोनों का mod ही 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा, यदि एक का mod ग्रेटर देन 1 होगा तो सिंपल सी बात है दूसरे का लेस देन 1 होगा, ठीक है? यहाँ पे mod जब लेस देन 1 है, दोनों ही क्वांटिटी का mod लेस देन 1 है, तो क्या कभी इक्वल टू 1 के हो सकता है? नहीं। तो क्या कभी ये 0 हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो कौन 0 होगा? ये 0 होगा, और ये 0 हुआ तो क्या मिला? z1 इक्वल टू z2, क्या हो गया? यूनिवैलेंट, ठीक है? थैंक यू सर। जी चलिए जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।